हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत। हम राधा माधव के कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव जय गोपी Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jai Radha Govinda Radha Govinda Radha Jai Radha Madhava Radha Jai Gauranitai Jai Gauranitai Gauranitai Jai Gauranitai Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada Nitai Gaur Hari Gaur Hari Gaur Hari Gaur Nitai Gaur Hari श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हम आदि खंड से श्री गौरांग महाप्रभु की बाल्यकाल लीलाओं का श्रवण करेंगे। इससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ताजानुलंबिता भुजहु कनकावदातौ संकीर्तनैके पितरौ कमलया अक्षौ विशंभरौ विजयभरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत प्रियकरौ करुणावतारौ। इस तरीके से कल हम भगवान की बाल्य लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। तो आदि खंड के जो विषय हैं वो अमृत की धार के समान है। वे भगवान नारायण की बाल्य लीलाओं से संबंधित। कल हमने सुना कि किस प्रकार से विश्वरूप और भगवान विश्वरूप जब निमाई के बड़े भाई थे विश्वरूप का संबंध था। निमाई अपने पिता से माता से किसी से नहीं डरते थे, लेकिन अपने बड़े भाई विश्वरूप से विश्वरूप का रिस्पेक्ट करते थे। विश्वरूप जो थे निमाई के बड़े भाई थे विश्वरूप को शुरू से ही बाल्यकाल से ही इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे और वो सारे आध्यात्मिक गुणों के सागर थे। उन्होंने बताया कि सारे शास्त्रों का सार केवल भक्ति है, भगवान विष्णु की भक्ति है और कोई भी जो है उनके इस एक्सप्लेनेशन को मना नहीं कर सकता।
वे अपने कानों से, मुख से, मन से और दूसरी इंद्रियों से कोई भी ऐसा टॉपिक न तो सुनते थे न बोलते थे जो भगवान से संबंधित नहीं है। ये सब जो है विश्व रूप के क्रियाकलाप थे। आज हम सुनते हैं उसके आगे का प्रसंग सुनते हैं। जो विश्व थे विश्व थे वो अपने छोटे भाई निमाई के बारे में सब कुछ जानते थे कि वो भगवान है, चैतन्य महाप्रभु है। लेकिन उन्होंने वो जो क्रियाकलाप है, निमाई के क्रियाकलाप है, वो और किसी को बताए नहीं और अपने पास तक ही रखे। वो हमेशा वैष्णवों के साथ में रहते थे और कृष्ण के विषयों के बारे में चर्चा करते थे। विश्वरूप बोलते थे कि ये जो जगत है विश्वरूप कहते थे ये जो जगत है ये जो भौतिक जगत है ये बहुत इसमें लोग धन के पीछे, संतान के पीछे, शिक्षा के पीछे इन सब पीछे पागल है। और जब भी वे वैष्णव को देखते थे वो उनका हंसी उड़ाया करते। और जब जब भी वैष्णव को देखते थे वो चैलेंज करते थे उनको, सन्यासी होने का क्या फायदा, एक पतिव्रता स्त्री का क्या फायदा, एक तपस्वी का क्या फायदा, वो भी उनकी भी तो मृत्यु होगी। इस तरह से वो कहते थे। ये जो विश्व रूप बता रहे हैं। आगे 20वें श्लोक में बोलते हैं, ए तो ये गोसाई भावे करह क्रंदन तबुता दरिद्रिया दुख ना है खंडन। वो कहते थे कि आप सब लोग भगवान के लिए, प्रेम और भक्ति के लिए क्राय करते हैं, रोते हैं, लेकिन आप फिर भी गरीब हैं। ये लोग, इस भौतिक संसार के लोग वैष्णव को बोलते, अरे आप भगवान के लिए रोते हैं, उनके उनके लिए प्रेम करते हैं, उनसे कहते, फिर भी तो आप गरीब हैं। ये जो है सब उस समय नवदीप के लोग, नवदीप के लोग जो भौतिकतावादी लोग थे वो इस प्रकार का मजाक उड़ाया करते थे। वो वो सोचते थे कि जो डिवोटी है, ये जो भक्त है, ये मटेरियल भौतिक प्रॉस्पेरिटी को, भौतिक समृद्धि को और आनंद को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, चाहे ये भगवान का नाम भी लेते हैं। इस प्रकार से नास्तिक लोग बहुत सा पाप कर्म करते थे। उनका विश्वास, वो इस चीज पे वो इस चीज पे विश्वास नहीं करते थे कि केवल चैंटिंग करने से भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त किया जा सकता।
और उनका ये भी विश्वास नहीं था कि नामाभास से भी व्यक्ति के सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं और व्यक्ति भौतिक संसार के कष्टों से दूर हो जाता है। और अपराध पूर्वक चैंटिंग करने से भी व्यक्ति जो है त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और काम का जो है धर्म और कामों का फल प्राप्त कर सकता है। और उनका पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विश्वास नहीं था, इसलिए वे इस चीज पे विश्वास नहीं करते थे कि भगवान की सेवा करते हुए जो शुद्ध भक्त है वो बड़ी खुशी से बहुत सारे कष्ट को और गरीबी को दूर कर सकते हैं। वे उनका सिंपल इच्छा था कि सारे जो डिवोटी हैं उनका ये एक इच्छा था कि सारे जो डिवोटी हैं वो हमारे जैसे ग्रीडी हो जाए, हमारे जैसे लोभी हो जाए, भौतिक आनंद के लिए, नृत्य करने के लिए वे चाहते थे। आगे आता है घना घना हरि हरि बोली छड़ दाक क्रुद्ध है गोसाई सुनी ले बल डाक। वो इनका कहना था कि आप चाहे बहुत जोर जोर से भी और बार बार भगवान हरि का नाम ले लो, बट उनका कहना था कि अगर आप बहुत जोर से भगवान का नाम लेते हो तो भगवान क्रुद्ध भी हो सकते हैं, ये उनका कहना था। अगर कोई बहुत जोर से भगवान का नाम लेता है तो भगवान उससे क्रोधित हो जाएंगे। यही मत बोले कृष्ण भक्ति सुनिए जाने, सुनी महा दुख पाए भागवत गान। जो लोग भगवान की भक्ति से वंचित थे वो इस प्रकार वैष्णव को बोलते थे, और इसको सुन के जो भक्त लोग थे उनको बहुत दुख होता था। वो थायो ना सुने के है कृष्ण रे कीर्तन, दग्ध देखे सकल संसार अनुक्षण। जो कृष्ण के नाम की नाम कृष्ण के नाम की चैंटिंग की जो ध्वनि है वो किसी को सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि सब लोग भौतिक जगत की अग्नि में जल रहे थे। दुख बड़ा पाया विश्व रूप भगवान, न सुने अभिष्टा कृष्ण चंद्राख्यान। जो सुप्रीम लॉर्ड विश्व रूप है, जो निमाई के बड़े भाई हैं, वो बहुत दुखी होते थे, इस बात से बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि श्री कृष्ण की उन्होंने श्री कृष्ण की किसी से भी श्री कृष्ण की महिमा नहीं सुनी थी। उन्होंने कोई भी व्यक्ति से श्री कृष्ण की महिमा नहीं सुनी थी। गीता भागवतम जय जय जनवा पदाय, कृष्ण भक्ति व्याख्या करो ना ऐसा जीवाय। जो लोग भागवत गीता श्रीमद भागवतम को बोलते थे, जो लोग श्रीमद भागवतम और भागवत के ऊपर कथा करते थे, वो भी जो है कृष्ण के बारे में, कृष्ण की भक्ति के बारे में किसी को उपदेश नहीं देते। ये जो तथाकथित प्रोफेसर थे, जो उनके जो विष्णु के बारे में श्रीमद भागवत गीता और भागवतम में लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ाते थे, और कृष्ण की भक्ति के बारे में नहीं बताते थे। वो केवल मटेरियल अपनी भौतिक विद्या के गर्व से, और जो उन्होंने शास्त्र पढ़ा है उसमें केवल धर्म अर्थ ज्ञान का ही उपदेश देते थे, और ज्यादा से ज्यादा मुक्ति का उपदेश देते थे। ये सब जो थे उस समय नवद्वीप की हालत थी। इसको देख के विश्वरूप जो निमाई पंडित के बड़े भाई थे उनको काफी दुख होता था। उतर का गोशिया सब
अध्यापक हमारे भक्ति है ने नाम नहीं जाने संसार। जो टीचर्स थे उन्होंने जो टीचर्स थे वो व्यर्थ के वाद विवाद में अपना समय व्यतीत कर देते थे। लोगों ने भक्ति के बारे में सुना भी नहीं था। अद्वैत आचार्य आदि जत भक्त गण जीवे रे कुमति देखी करे क्रंदन। इस प्रकार से जो सारे भक्त थे, अद्वैत आचार्य हेडेड बाय अद्वैत आचार्य जिनके लीडर थे, वे क्राइड, वो भगवान के सामने रोते थे लोगों की इस प्रकार की नास्तिक मानसिकता को देखते हुए। दुखे विश्व रूप प्रभु मने मने गणे ना दुखी पर लोक मुखे चली जाने मने। इस इन सच डिस्ट्रेसेस, दुखपूर्ण अवस्था में विश्वरूप ने सोचा कि मैं ऐसे भौतिकतावादी लोगों का मुंह भी नहीं देखूंगा, इसकी बजाय मैं वन में चला जाऊं। उस काले विश्वरूप करी गंगा स्नान अद्वैत सभायसी आए उपस्थान। एवरी मॉर्निंग विश्वरूप जो है गंगा में स्नान करते थे और बाद में अद्वैत आचार्य के घर में जाके शास्त्रों का श्रवण करते थे। सर्वशास्त्र व्याख्याने कृष्ण भक्ति सार सुनिया अद्वैत सुखे करे न उनका। विश्वरूप ने भी स्टेब्लिश किया, स्थापित किया कि भगवान कृष्ण की भक्ति सारे शास्त्रों का सार है। उनके इस एक्सप्लेनेशन को सुन के उषा काले विश्वरूप करी गंगा स्नान अद्वैत सभायसी है प्रस्थान। तो इस प्रकार से एवरी मॉर्निंग जो है विश्वरूप जाते थे गंगा स्नान करने और फिर अद्वैत प्रभु के घर में उपस्थित होकर शास्त्र का अध्ययन करते थे। और विश्वरूप ने स्थापित किया कि सारे शास्त्रों का सार केवल कृष्ण भक्ति है। उनके इस एक्सप्लेनेशन को, उनके इस समझाने को अद्वैत प्रभु ने बहुत जोर से हुंकार करके स्वागत करते थे। पूजा छाड़ी विश्वरूप धरी करी बोले आनंद वैष्णव सब हरि हरि बोले। अद्वैत आचार्य अपनी विग्रह पूजा छोड़ के विश्वरूप को गले लगा लिया और सारे वैष्णव जब जोर से हरि हरि बोल के प्रसन्न होते। कृष्णानंदे भक्तगण करे सिमनाद करो चित्ते आर नहीं स्फुरते विषाद। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत के आनंद में आकर सारे डिवोटीज बहुत जोर जोर से जैसे सिंह के समान गर्जना करते थे और सब किसी के हृदय में शोक नहीं रह गया। विश्वरूप छाड़ी के है ना ही जाए घरे विश्वरूप ना ऐसे ना अपन मंदिर है। डिवोटी के हृदय में कोई डिजायर नहीं थी विश्वरूप का एसोसिएशन छोड़ने की, और उनका घर जाने का मन नहीं करता था और विश्वरूप की भी इच्छा नहीं होती थी कि उनको छोड़ के ऐसे वैष्णव को छोड़ के घर जाए। रंदन करिया सची बोले विशंभर तुम्हारा अग्रज किया आना सत्वर। अपनी कुकिंग कंप्लीट करके सची माता विशंभर को, निमाई को बोलती थी जाओ और जल्दी से तुम्हारे बड़े भाई को बुला के लाओ। मायर आदेश प्रभु अद्वैत सभाए ऐसा ने अग्रज ला 12 चले आए। अपनी माता के आदेश पर निमाई पंडित अद्वैत आचार्य के घर आते और उनके ब्रदर को बुलाते। आसिया देखने प्रभु वैष्णव मंदर अन्यो अन्य करे न कृष्ण कथन मंगल।
जब निमाई वहां पे पहुंचते थे, विशंबर वहां पे पहुंचते थे, तो देखते थे कि सब सारे वैष्णव लोग अद्वैत आचार्य के घर में कृष्ण से संबंधित विषयों को डिस्कस कर रहे हैं। आपन प्रस्ताव सुनी श्री गौर सुंदर, सवारे करेन शुभ दृष्टि मनोहर। उनके ग्लोरिफिकेशन सुन के गौर सुंदर जो है बहुत कृपा दृष्टि से उनको सबको दृष्टि देखते थे। प्रति अंगे निरुपम लायने राशिमा, कोटि चंद्र नहा एक नाखेरा उपमा। उसको जब निमाई को देखते थे तो देखते थे कि भगवान के निमाई के सारे अंग एकदम सुंदर है, सुंदरता की सारी सीमा को क्रॉस कर गए। लाखों करोड़ों चंद्रमा भी जो है उनके अंगूठे के नाखून के भी अंगूठे के नाखून से भी वो अंगूठे के नाखून से जो प्रकाश निकलता है उसकी तुलना नहीं कर सकते। दिगंबर सर्व अंग धुलाए दूसर, हासिया अग्रज प्रति करे न उतार। बिना वस्त्र के खड़े हुए वो जो निमाई है, आते थे बुलाने तो बिना वस्त्र के आते थे और उनकी बॉडी धूल से रहती थी, इतने इतने खेलते रहते थे। विशंबर सब स्माइल करते और बड़े भाई से बोलते, भोजने ऐसा भाई डाके जननी, अग्रज वसनधरी चले अपनी। बोलते थे मेरे प्रिय भाई चलो भोजन के लिए आओ, माता जी बुला रही हैं, शची माता बुला रही हैं। विशंबर क्या विशंबर क्या करते, निमाई पर जो इतने आज्ञाकारी थे माता के कि वो विश्वरूप की धोती पकड़ के चलते, धोती खींच लेते, बोले चलो घर पे चलो, मम्मी बुला रही, माता जी बुला रही। देखी से मोहन रूप सर्व भक्त गण, स्थगिता है ये सबे करे निरीक्षण। भगवान का इस प्रकार आकर्ष रूप देखकर सारे डिवोटी एकदम स्टन रह जाते थे और सब उसकी तरफ निहारते रहते थे, निमाई की शोभा देख। समाधिर प्राय है जय भक्त गण, कृष्ण कथन करु न इसे बदन। भक्त लोग तो उनको देख देख के समाधि में चले जाते थे और कृष्ण के बारे में आगे बोल ही नहीं पाते थे, बस निमाई को ही देखते रहते थे। निमाई जब भी आते, प्रभु देखी भक्त मोह स्वभावी है, बिना अनुभवे दास से चित्त लय। जो भक्त लोग थे बाय नेचर जो भक्त लोग थे वो बाय नेचर बहुत उत्सुक हो जाते थे भगवान को देख के। इससे पहले कि भक्तों को भगवान का परिचय पता लगे कि ये भगवान है, भगवान उनके मन को चुरा लेते थे, हृदय को चुरा लेते थे। हालांकि बद्ध जीव और शुद्ध जीव दोनों ही बाय नेचर भगवान के भक्त हैं, लेकिन जो शुद्ध जीव हैं उनकी जो चेतना है वो जागृत हो गई है, सो वो जो है भगवान के साथ, सच्चिदानंद के साथ में अपने प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे बद्ध जीव हैं वो माया के कंट्रोल में और इस प्रकार नहीं कर सकते। जब जीव की बद्ध अवस्था जब जीव बद्ध अवस्था को क्रॉस कर लेता है या जब सारे अनर्थ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो जीव जो है भगवान के शेल्टर में रहते हुए इस भौतिक जगत में भी प्योर रह सकता है। उस समय उसको महाभागवत बोलते हैं। मध्यम भागवत जो होता है
महाभागवत का प्योर शुद्ध सेवक रहता है। तो कनिष्ठ भक्त है, जब तक मध्यम भक्त के भागवत के लेवल पर नहीं पहुंचता है, वो मध्यम भक्त भागवत का सर्वेंट बना रहेगा। हालांकि जो मध्यम भागवत है महाभागवत की सेवा करता है। जो कनिष्ठ भागवत है वो अपनी स्वयं की आध्यात्मिक प्रगति चाहता है और उस बैकुंठ के रास्ते पे चलता है। वो बद्ध जीवों से ऊपर है, जो इस भौतिक जगत में भुक्ति और मुक्ति के पीछे भागते हैं। वो कनिष्ठ अधिकारी इसलिए है कि केवल विष्णु में और परम सत्य में श्रद्धा है, और उसका ये जो अनुभव है ये उसको कनिष्ठ अधिकारी बनने के लिए क्वालिफाई करता है। जब कोई व्यक्ति कनिष्ठ अधिकारी बनता है, उसको पता रहता है कि जो उसका जो स्पिरिचुअल मास्टर है, गुरु, वो मध्यम अधिकारी। लेकिन जब वो मध्यम अधिकारी बन जाता है सेवक, तो वो जो स्पिरिचुअल मास्टर है उसको महाभागवत एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है और अपने आप को शुद्ध भक्त के मार्ग पे मानता है। जो महाभागवत होता है उसका कृष्ण की सेवा के अलावा और कोई कार्य नहीं रहता है। जो बहुत बद्ध जीव हैं, वे बद्ध जीव होते हैं, वो उन सब चीजों से आसक्ति रखते हैं जो कृष्ण से अटैच नहीं है, कृष्ण से रिलेटेड नहीं, और इसलिए वो माया की बाहरी वर्ग भौतिक जगत की सेवा करते रहते हैं उनकी अपूर्ण बुद्धि के कारण। जब ऐसे लोग, मटेरियलिस्टिक लोग, किसी कनिष्ठ अधिकारी से कनिष्ठ अधिकारी के लेवल पर पहुंचते हैं, तो वे लोग अपने कर्म फल को भगवान से संबंधित कर लेते हैं और इस प्रकार से मिश्रित भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। वे अपने कर्म फल को भगवान के कार्यों से संबंधित कर लेते हैं। एक्चुअली वास्तव में ये जीव का इटर्नल नेचर है और इटर्नल प्रोपेंसिटी है हरि भक्ति। जैसे एक फुलिश बद्ध जीव रहता है, वो भौतिक विषयों की तरफ आकर्षित होता है, उसी तरीके से एक शुद्ध जो भक्त होता है वो भक्ति में स्थित रहता है और उसकी जो इच्छाएं हैं वो भगवान की तरफ आकर्षित रहती है। जो कंडीशन सोल है वो, अगर उसका भौतिक आनंद प्राप्त करने का मूड है तो उसमें कृष्ण को प्रेम नहीं कर सकता इस भौतिक जगत में रहकर। पर कृष्ण जो है, जो आत्मतुष्ट जीव हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो कृष्ण के जो आगे बताते हैं कि कृष्ण अपने जो सेवकों को, जो उनके शेल्टर में उनको अट्रैक्ट करते हैं, उसको वो शांत रस में होते हैं। तो जो भगवान के शांत रस में होते हैं, जैसे काउज, भगवान की गायें, भगवान की लकुटी, हॉर्न जिसको भगवान बजाते हैं, बांसुरी, हालांकि दास्य रस में नहीं है, स्थित नहीं, लेकिन फिर भी अननोइंगली
बिना जाने कृष्ण की सेवा करते हैं, हालांकि ये कम बुद्धिमान रहते हैं। आगे 14 श्लोक में बोला गया है, प्रभु से आपन भक्ति रचित हरे, एक कथा बुझित अन्य जने नहीं परे। मटेरियलिस्टिक लोग, भौतिकवादी भी लोग नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान जो है भक्तों का हृदय चुरा लेते हैं। हे रहस्य विदिता कैलेना भागवत, परीक्षित सुनी लेना सुखदेव है। प्रसंगे सुना भागवत आख्यान, सुख परीक्षित संवाद अनुपम। सुखदेव गोस्वामी ने यही जो मिस्ट्री है, यही रहस्य जो श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज को बताया। श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, सुनिए। बोलते हैं, हे परीक्षित, परीक्षित महाराज पहले बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी से, और सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार से गोपियों ने किस प्रकार से कृष्ण के प्रति ज्यादा प्रेम उत्पन्न किया, जो कि दूसरों का पुत्र है। उन्होंने इतना प्रेम तो अपने बालकों का से भी नहीं किया। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, हे परीक्षित, हर जो व्यक्ति है इस संसार में, उसको सब अपना आत्मा सबसे प्रिय है। दूसरों का प्रियता, जैसे संतान, धन, ये सब इसलिए प्रिय है कि व्यक्ति पहले सबसे पहले अपने आप को प्रेम करता है, फिर अपने से संबंधित चीजों को करता है। इसलिए हे परीक्षित, सारे जो जीव हैं, बद्ध जीव हैं, ये सेल्फ सेंटर्ड है, आत्म केंद्रित है। वो अपनी बॉडी से ज्यादा आ सकते हैं और अपने से ज्यादा आ सकते हैं, बजाय अपने संतान के, धन के और घर के। जो लोग अपने को शरीर समझते हैं और जिन वस्तु का महत्व तभी जब वो उनसे शरीर से संबंध है, वे अपने शरीर से ज्यादा और किसी को महत्व नहीं देते हैं। इस प्रकार से ये सब जो है विश्व रूप समझाने, ज्ञान दे रहे। यही गौर चंद्र जब जन्म लीना गोकुले, शिशु संगे ग्रह ग्रह है, क्रीड़ा करी बोले। जब ये गौरचंद्र कृष्ण के रूप में गोकुल में कृष्ण के रूप में आए थे, उन्होंने सारे घरों में दूसरे बच्चों के साथ खेले थे। जन्म हिते प्रभु सकल गोपी गणे, निज पुत्र हिते स्नेह करे मन। भगवान के जन्म से लेके गोपियों में कृष्ण के प्रति ज्यादा आकर्षण था उनका, बजाय उनके पुत्रों के। तो स्नेह या अफेक्शन जो होता है, ये हमेशा अपने से अधीन लोगों के लिए होता है। हालांकि कृष्ण के जो सर्वेंट है, जो हमेशा कृष्ण की सेवा करते हैं कॉन्फिडेंशियल फ्रेंडशिप में, या वात्सल्य प्रेम में या माधुर्य प्रेम में, उनके अधीन पूरे रहते हैं, फिर भी वे कई बार अपने आप को कृष्ण से श्रेष्ठ समझते हैं, उनके स्नेह को और आगे बढ़ाने के लिए। ये जो अफेक्शन है, ये स्नेह है, कृष्ण के डिवोटी में कृष्ण से ज्यादा रहता है। जब कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी के द्वारा की गई सेवा का ऋण चुकाने में असमर्थ रहते हैं कि भाई राधा रानी का मैं कैसे ऋण चुकाऊं, तो वही कृष्ण
राधा रानी के मूड में आके चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस भाव को प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि ईश्वर बुद्धे न जाने कृष्ण रे संभव ये पुत्र है बड़ स्नेह का। हालांकि कभी भी उन्होंने कभी भी कृष्ण को भगवान नहीं माना, फिर भी गोपियों का हमेशा कृष्ण के प्रति आकर्षण ज्यादा रहा बजाय अपने पुत्र के। सुनिया विस्मित बड़ राजा परीक्षित सुख स्थाने जिज्ञासेन हई पुलकित। ये देख सुन के महाराजा परीक्षित को बहुत आश्चर्य हुआ, उनके हैर खड़े होने लगे। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, परम अद्भुत कथा कैला गोसाई त्रिभुवन ए माते कोथा सुनी न। गोस्वामी, मैंने कभी ऐसा अद्भुत कार्यकलाप नहीं सुना। निज पुत्र हईते पर तन्य कृष्ण रे केहा देखी स्नेह कैला के मन प्रकर। मेरे को प्ले एक्सप्लेन कीजिए कि गोपियों ने किस प्रकार से कृष्ण के प्रति, जो दूसरों यशोदा का पुत्र है, उनको अपने पुत्र की बजाय ज्यादा प्रेम किया। श्री शुक कहे न सुन राजा परीक्षित परमात्मा सर्वदेह वल्लभ विदित। आत्मा विनय पुत्र व कलतर बंधुगण ग्रह हिते बाहिर करिया तत्क्षा। अतएव परमात्मा सवार जीवन से ही परमात्मा ही श्री नंद नंदन। अतएव परमात्मा स्वभाव कारण कृष्ण ते अधिक स्नेह करे गोपीगण। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बोलते हैं, ये सबको पता है कि परमात्मा सबको प्रिय है। जब आत्मा चली जाती है, जब पुत्र की आत्मा चली जाती है, वाइफ की आत्मा चली जाती है, फ्रेंड की आत्मा चली जाती है, उनके शरीर को घर से बाहर ले जा रहे होते हैं। इसलिए सुपर सोल जो परमात्मा है वही सबका जीवन है, वही सुपर सोल जो है परमात्मा है, नंद महाराज का पुत्र है। इसलिए गोपियों का कृष्ण के प्रति अधिक प्रेम है, क्योंकि परमात्मा है, वो परमात्मा है, उनमें स्वाभाविक विशेषता। आगे बोलते हैं, एहो कथा भक्त प्रति अन्य प्रति न है, अन्यथा जगत कहने स्नेह न करा। ये ये केवल डिवोटीज के लिए एप्लीकेबल है, दूसरों के लिए नहीं है। नहीं तो हर कोई कृष्ण के प्रति आकर्षण क्यों नहीं बताता। कम साधिता आत्मकृष्ण तबे हिमसे कहने पूर्व अपराध अच्छे ताहरे करने। कंस के सम, जो कंस के जैसे असुर है, वो कृष्ण से क्यों ईर्ष्या करते, जबकि कृष्ण तो परमात्मा है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि अपने पूर्व अपराधों के कारण जो है वो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। सहज सरकार मिष्टा सर्व जाने जाने के टिकते वासिक जीवा दोषे ने कर। जीवा ऐसे दोष सरकार दोष नहीं अतएव सर्वनिष्ठा चैतन्य गोसाई। सब कोई जानता है कि शुगर जो है बाय नेचर स्वीट, पर अगर टंग में रोग है तो शुगर का स्वाद भी कड़वा लगेगा। वो शुगर का फल नहीं, वो टंग था, जीवा का फल। ए नो दीपित
देखिले सब जन तथापि यहाँ के यहाँ ना जानिले भक्त। हालांकि सबने नवद्वीप में भगवान को देखा, लेकिन भक्त के अलावा कोई भी ये नहीं जान पाया कि ये भगवान। हालांकि भक्ति जो है, जो इटर्नल प्रोपेसिटी सोल है, आत्मा की जो नित्य तीव्रता है, वो सब में प्रेजेंट है, हर लिविंग एंटिटी में प्रेजेंट है। बद्ध जीव में उसका अनुभव करने की शक्ति नहीं है। जैसे ये इम्पॉसिबल है किसी भी व्यक्ति का शरीर मिरर में देखने, अगर मिरर में धूल लगी है तो उस तरीके से विश्व रूप के जो, जब विश्व रूप के विवाह की बात चली तो विश्व रूप ने घर त्यागने के सोचा और संन्यास ले लिया। और उन विश्व रूप ने जो है जगत विदित नाम श्री शंकर अरण्य चलीला अनंत पथे वैष्णवाग्रण्य, वैष्णव में अग्रण्य बने बाद में जाके, यही शंकर अरण्य जो थे। ये किनका नाम हुआ? विश्व रूप ने जब संन्यास लिया, इनका नाम शंकर अरण्य हुआ। उन्होंने विष्णु स्वामी संप्रदाय में संन्यास लिया और बताते हैं कि बाद में जाके ये शोलापुर में जो पंढरपुर विठोबा है, वहां पे डिसअपीयर हुए थे, वहां पे इन्होंने समाधि ली थी। जब उन्होंने संन्यास ले लिया तो सची माता चले न यदि विश्व रूप महाशय सची जगन्नाथ दग्ध हैले हृदय। विश्व रूप के संन्यास लेने से सची माता और जगन्नाथ मिश्र को काफी दुख हुआ था, बहुत गंभीर दुख हुआ था। गोष्ठी सहा क्रंदन करे उभारे भैरा भी रहे मूर्छा जेला गौर रहे। गौरांग महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने बहुत क्रंदन किया था उनके फैमिली मेंबर के साथ में। और निमाई पंडित जो गौरांग महाप्रभु है, वो भी अपने फैमिली मेंबर के साथ अपने भाई के विरह के कारण अचेतन हो गए। से विरह वर्णित वदन नाही पारी हैला क्रंदन माया जगन्नाथपुरी। वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि मैं उनकी विरह से जो फीलिंग हुआ, अनुभव हुआ, उसको डिस्क्राइब करने में मैं असमर्थ हूँ। जगन्नाथ मिश्र का पूरा जो घर है वो इस प्रकार के रोदन से जो है वो इनंडेट हो गया। विश्व रूप संन्यास देखिए भक्तगण अद्वैत आदि सबे पर करी लेकर। जब सबको पता लगा कि विश्व रूप ने संन्यास लिया तो अद्वैत और दूसरे डिवोटी भी बहुत रोने लगे। आगे बोला गया है उत्तम मध्यम जय सुनीला नदी आए है ना नहीं जय सुनिए दुखा नहीं पाए।
नदिया में सबने इस घटना के बारे में सुना। सामान्य या उत्तम भक्त सभी को बहुत दुख हुआ। जगन्नाथ सचिव विदीर्ण है मुख निरंतर दाके विश्व रूप पुत्र शोके मिश्र चंद्र हैल विहल प्रबोध करिए बंधु बांधव सक। जगन्नाथ मिश्र शशि देवी दोनों का हार्ट ब्रेक हो गया ये सुन के। सब लोग चिल्लाने लगे विश्व रूप विश्व रूप। जगन्नाथ मिश्र तो बहुत ज्यादा शोक से पीड़ित हो गए उनके पुत्र के लिए जो संन्यास लेके चला गया था। उनके मित्रों ने उनके संबंधियों ने उनको शांत करने की कोशिश की। स्थिर हो मिश्र दुखन भावी मने सर्व गोष्ठी उधारिला सही महाजन। सब लोग बोले थे जगन्नाथ मिश्र जी आप शांत रहो, शोक मत करो, क्योंकि उस ग्रेट पर्सनालिटी ने, उस महान व्यक्ति ने हम सबका उद्धार किया। गोष्ठी ते पुरुष जाने करे संन्यास त्रिकोटि कुले रहे श्री वैकुंठ वास। जब भी कोई संन्यास लेता है तो उनके संन्यास लेने से लाखों करोड़ों लोग वैकुंठ चले जाते हैं। है न कर्म करी लेना नंदन तोमार सफल हैला विद्या संपूर्णतः। आपके पुत्र ने संन्यास लेके तो जो सारी शिक्षा ग्रहण की उसकी सिद्धि प्राप्त कर ली। आनंद विशेष आरो करिते जुवाय एत बलि सकल धर आए हते पाए। इसलिए तुम्हारे लिए फायदा ये कि तुम्हें और भी ज्यादा खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पुत्र ने संन्यास ले लिया। इस प्रकार से सबने जगन्नाथ मिश्र के हाथ पैर जोड़े। यही कुल भूषण तुम्हारे विशंबर, यही पुत्र है बे तुम्हारे वंशधर। तुम्हारा जो पुत्र विशंबर है, जो तुम्हारे वंश का भूषण यहाँ है ते सर्व दुख है। पूछे में तुम्हारा कोटि पुत्र के करीब है एक पुत्र जहाँ। वो तुम्हारे सारे दुख को दूर कर देगा। अगर किसी के पास ऐसा पुत्र है तो उसको एक पुत्र ऐसा है तो लाखों करोड़ों पुत्र की क्या जरूरत है। यही मत सब बुझी है न बंधन गण तथापि मिश्र दुख न है खंडन। इस प्रकार से सभी ने जगन्नाथ मिश्र को शांत किया, पर जगन्नाथ मिश्र का दुख कम नहीं हो रहा था। जेते मते धैर्य धरे मिश्र महाशय विश्व रूप गुण स्मरी धैर्य आश्चर्य। अगर किसी तरीके से उनको धैर्य आ भी जाता फिर से शांत होते, लेकिन जैसे ही विश्व रूप के गुणों को याद करते वो फिर से धैर्य खो बैठते और अचेतन हो जाते। ये जगन्नाथ मिश्र की हालत हो गई थी विश्व रूप जब संन्यास ले लिया, जो विश्व रूप जो निमाई पंडित का बड़ा भाई। मिश्र बोले ए पुत्र रही बेका घरे इहाते परमान मोन ना लय अंतर। मिश्र ने बोला अभी मैं तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे दूसरा पुत्र भी घर पे रहेगा नहीं रहेगा। निमाई के बारे में बोले नीलन कृष्ण से पुत्र नीलन कृष्ण से जय कृष्ण चंद्र इच्छा है वे सही से। कृष्ण ने मेरे को एक पुत्र दिया, देन उसने वापस ले लिया। जो कृष्ण जो भी चाहता है वास्तव में वही होगा। स्वतंत्र जीवे रतिल स्वतंत्र जीवे रतिल आराध्य के शक्ति नहीं देहेंद्रिय कृष्ण सम पुण्य लेना तो मत है।
तुमसे स्वतंत्र, हे ईश्वर तुमसे स्वतंत्र जीव की पावर नहीं है, इसलिए हे कृष्ण मैं अपने शरीर को, इंद्रियों को तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ। ये जगन्नाथ मिश्र ने प्रार्थना की कृष्ण से। कई रूपे जाने जोगे मिश्र महाधीर, अल्प अल्प चित्तवृत्ति करी लेना। इस प्रकार से जो बहुत धीरे जगन्नाथ मिश्र हैं, धीरे धीरे उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा अपने मन को, चित्त को कंट्रोल किया। इस प्रकार से ये भगवान भगवान की जो लीलाएं थी और किस तरह विश्व रूप में संन्यास लिया, ये लीला हमने श्रवण की। अब चैतन्य महाप्रभु की जो आगे की लीला है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम